Friends, welcome to our YouTube channel Air Force Study Platform. Today we are discussing about our 8th topic, which is ray optics. So today important questions of ray optics are here. So let's see the question number first. Question number first is, in the phenomenon of the refraction of which quantities remain unchanged. परावर्तन की स्थिति में कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? तो परावर्तन की स्थिति जो होती है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, उसमें स्पीड भी अनचेंज रहती है। जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है वो उसी फ्रीक्वेंसी में वापस लौट जाती है और उसकी वेवलेंथ भी वही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन जानते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंट रे पास होती है तो वो उसी सेम पाथ में वापस डेविएट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हिंदी में पढ़ते हैं, परावर्तन रिटर्न के बाद घटना किरणें विकृता केंद्र से गुजरती है, उसी पाथ से वापस गुजर जाती है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अपन जानते हैं जब साइन कन्वेंशन अपन पढ़ते हैं तो फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की वो हमेशा अपन नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, आगे अपन इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो एक रिलेशन होता है F इजिकल टू R/2, F इजिकल टू R/2। जो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका जो आधा मान होता है वो अपनी फोकल लेंथ के बराबर आता है। तो ऑप्शन उस हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे तो अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, F इजिकल टू R/2। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द रेज ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अपन अगर इजी वे से डेंसर मीडियम की तरफ चलें तो उसमें क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ वो लाइट बेंड हो जाएगी, क्योंकि अपन इजी से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं तो अपन की जो स्पीड हो जाएगी वो धीरे हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो नॉर्मल होती है उसके पास लाइट रेज इंसिडेंट करेगी। तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित की घटना में आवृत्ति रिमेन अनचेंज। हमेशा फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेंगी, ये चीज़ याद रखना रिफ्रैक्शन के कारण। चलते हैं अपन अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हवा के लिए पूर्ण अपरिवर्तनांक क्या है? तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना है 0.0003। ये ट्रिक है इसके, 0.0003 जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के लिए। ओके, ये चीज़ समझ में आई। चलते हैं अपन अपने इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना एक न्यूमेरिकल पार्ट है, तो आइए अपन इसको भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस इन on a prism at an angle of 45 degree. If prism angle is 60 degree and it deviate minimum, then find the angle of minimum deviation. अब मिनिमम डेविएशन का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि जो इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल अपने कितना दे रखा है 45। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको अपने को लैम्डा से लिखना है, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ठीक है, तो ये इस 2 को अपन इधर भेज देंगे तो 45 इंटू 2 90, और एंगल ऑफ प्रिज्म अपने को दे रखा है 60। तो 90 माइनस अगर अपन 60 कर देंगे तो अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 30। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कलर हैज़ मैक्सिमम डेविएशन इन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, फार्मूला की क्या एक ट्रिक होती है विबग्योर। तो जो वी होता है ना वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। वी का मतलब होता है वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, और सबसे कम डेविएट कौन सा होता है? रेड होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएट वाला पूछा है तो अपना हो जाएगा वॉयलेट, ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास for red, yellow, violet is 1.56, 1.60 and 1.68 respectively. Then find the value of dispersive power. तो dispersive power का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, आप क्या करो, डिस्पर्सिव पावर अगर आपको निकालनी है तो आप वॉयलेट में से रेड को माइनस कर दो और येलो का भाग लगा दो। तो वॉयलेट में से जब आप रेड को माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 0.12। ओके, और आप अगर इसमें 1 माइनस येलो का करोगे तो 1 माइनस 1.60, अगर इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा लमसम 0.6 के बराबर, और इसको ऊपर नीचे काटोगे तो 0.2 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, 0.2 अपन देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपन अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स से एक ट्रिक याद रखनी है अपने को, CONV, दो चीज़ आती है, CONV का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस की आपको डायमेंशन जो है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ओके, चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 36, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो अपन मिरर फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब अपने को u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट, फोकल लेंथ f और v है इमेज की हाइट। ओके, इमेज की डिस्टेंस, सॉरी हाइट नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। तो अपने को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए इस न्यूमेरिकल को करना है। कॉनकेव मिरर क्या रखा है, तो दोनों अपने को नेगेटिव में लेनी होगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव में और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नेगेटिव में। तो नेगेटिव को इधर भेजेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर नंबर बी आएगा, जो कि है 72 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ एंगल इज़ 45, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल इज़ 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्नेल्स लॉ से सीधा फॉर्मूला होता है sin i अपॉन sin r। तो sin i एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिखता है, sin 45, sin 45 होता है 1/√2 और sin r या 1/ sin 30 तो 2√2 आ जाएगा, 1/2√2। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ क्रिटिकल एंगल इज़ 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल अपने को दे रखा है 45 डिग्री और रिफ्रैक्टिव एंगल अपने को निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है वो जस्ट उल्टा होता है। कितना उल्टा होता है, साइन। तो जब अपन 1/sin 45 करेंगे, 1/sin 45, तो 45 का मान होता है 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, √2। ओके, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट। तो कल हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।